हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। अभी हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया है, हमें स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम स्मार्ट वर्क को एक्चुअली कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़, इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को ना इतना इम्प्रूव करना होगा, पर आपको एकदम क्विकली डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रोज कॉन्स क्या है किसी भी सिचुएशन में, उसकी डेटा फुल इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके जो भी डिसीजन है वो सही है या नहीं है। इस चीज़ का आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। इसलिए ऑलवेज इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरी चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी सिचुएशन को ना ये मत देखिए कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं हो सकता, उसको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि उस सिचुएशन की सॉल्यूशन क्या हो सकती है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकती है, बहुत सारे आप प्रोज और कॉन्स, जैसा कि मैंने बताया, उस हिसाब से आप उस चीज़ को वेट करिए कौन सा सही रहेगा आपके लिए सॉल्यूशंस, और उस सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़िए। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जैसे कि अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क है आपके पास, और आपको वो सारी चीज़ें नहीं आती है, तो आप हेल्प के लिए मांग सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज डूइंग हार्ड वर्क, सारी चीज़ें करने से अच्छा कि जो भी उस चीज़ में, उस एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ है, या फिर जो चीज़ जिसको अच्छी तरीके से पता है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प एंड इट्स नॉर्मल। क्योंकि हम अभी के टाइम में ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे लोग हेल्प लेना नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि माने कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प वेन एवर इज रिक्वायर्ड। ओके, और आगे बढ़ते हम बात करते हैं फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। देखिए, आपके स्ट्रेंथ एरिया में जो भी काम है ना, जो भी आपके टास्क आपके स्ट्रेंथ से अलाइन हो रही है, उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए और उस टास्क को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ताकि आपके पास ऐसा कोई भी टास्क रिमेनिंग ना रहे जो कि आपके अंडर में हो और जो आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को कर सके। और आपको लगता है कि वो टास्क आपसे नहीं हो सकता है, आपको लगता है वो सारी चीज़ें आपके एरिया में नहीं आ रही, तो जैसे मैंने बताया, यू कैन आस्क फॉर हेल्प इन दैट एरिया। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती है। ये छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया, जो कि हमने डिस्कस किया कि कितना इम्पॉर्टेंट है, और इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ना कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क यू कैन डू। देखिए, सक्सेस की कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है एक साथ, आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग भी करते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। और उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपना फोकस इंप्रूव करना होगा। आपको उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ताकि उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ सके। ना कि आप हार्ड वर्क करते रहें और फिर वही सारी चीज़ें को आप बहुत लंबे टाइम तक करते रहेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे वहाँ पे कोई मिस्टेक भी हो सकता है, या फिर ऐसा नॉर्मली बता रही हूँ, आपको नहीं पता तो वो सारी चीज़ें बिगड़ भी सकती है, जो भी हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जब भी लगे तो आप चूज़ करें स्मार्ट वर्क, और चूज़ करें टू आस्क फॉर हेल्प। आपको लगता है तो वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर द थिंग्स यू कैन ट्राई। मैं इस वीडियो को यही पेंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शाइन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।